सऊदी अरब के प्रोफेसर नासिर बिन सुलेमान उल उमर का कहना है कि भारत गहरी नींद में है। इस्लाम तेजी से बढ़ रहा है और हजारों मुसलमान पुलिस, सेना, नौकरशाही में घुसपैठ करके महत्वपूर्ण संगठनों में घुस गए हैं। इस्लाम भारत में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। तारांकन पाउटिंग। आज भारत भी विलुप्ति के कगार पर है। जिस प्रकार किसी राष्ट्र के उत्थान में दशकों लग जाते हैं, उसी प्रकार इसके विनाश में भी समय लगता है। तारांकन फ्लश्ड। भारत रातों रात खत्म नहीं होगा। इसे धीरे धीरे दूर किया जाएगा। हम मुसलमान होने के नाते इसे बहुत गंभीरता से अपनाते हैं। भारत तो नष्ट हो ही जाएगा। भारत में प्रतिदिन लगभग 65,000 बच्चे पैदा होते हैं। इनमें से लगभग 40,000 मुस्लिम बच्चे हैं और लगभग 25,000 हिंदू और अन्य धर्मों के बच्चे हैं। यानी जन्म दर मुसलमानों की कुल आबादी का लगभग 20% है। अब पैदा होने वाले बच्चों में मुस्लिम बहुसंख्यक और हिंदू अल्पसंख्यक हैं। इस दर से 2050 तक भारत में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे। पाउटिंग। भारत को मुस्लिम देश बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और भारत तुरंत दंगों की आग में जल जाएगा। हम मुसलमान हिंदुओं को मारकर खत्म कर देंगे। आज सरकारी आंकड़ों के अनुसार मुसलमान आबादी का लगभग 20% है, लेकिन वास्तव में वे 25% से अधिक हैं। फ्लश्ड। सरकारी आंकड़े गलत हैं क्योंकि वहां भी मुसलमान जानबूझकर वास्तविक संख्या छिपाते हैं और काफिर हिंदुओं को अनजान रखने के लिए इस बढ़ती आबादी को अपने हथियार के रूप में दर्ज नहीं करते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर महाधोखाधड़ी चल रही है, लेकिन अभागे हिंदू अभी भी गहरी नींद में हैं। हिंदुओं ने कश्मीर को देखकर सबक क्यों नहीं सीखा, जहां हिंदुओं को अपनी सारी संपत्ति और महिलाएं और लड़कियां छोड़नी पड़ी। भारत तब तक धर्मनिरपेक्ष है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। वे नहीं जानते कि अल्पसंख्यक होने पर उनका क्या होगा। ये बात इन मूर्ख हिंदुओं को पाकिस्तान और बांग्लादेश के काफिरों के आंकड़ों से भी समझ नहीं आती। हिंदू कभी नहीं बोलेगा, चुप रहेगा, उच्च नैतिक पद ग्रहण करेगा, तो उसका भाग्य अवश्य डूब जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश या कश्मीर, उदाहरण के लिए, हिंदुओं का अंत निश्चित है। केरल, बंगाल, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद और अन्य राज्यों के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर विचार करें। कभी भी ऐसे इलाके में न जाए जहां आपके शहर में मुस्लिम लोग हो सकता है कि उनकी घूरती निगाहों के बीच आपकी सांसें अटक रही हो। इसके अलावा जाम्बिया और मलेशिया जैसे देश इसके उदाहरण हैं। मुस्लिम बहुमत के आगमन के साथ ही इन धर्मनिरपेक्ष देशों को इस्लामिक देश घोषित कर दिया गया। मुस्लिम बहुमत के आगमन के साथ ही इन धर्मनिरपेक्ष देशों को इस्लामिक देश घोषित कर दिया गया। लंदन, स्वीडन, फ्रांस और नॉर्वे जैसे देशों में रोजाना हिंसा होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? कौन करता है? प्रयोजन क्या है? लोगों के बीच इस तरह की दहशत पैदा करना और उनके दिलों में बोलने का साहस किए बिना भय पैदा करना शांतिरक्षा रणनीति का हिस्सा है। क्या आप नहीं समझते? वे नमाज के नाम पर दिन में 5 बार मस्जिद में इकट्ठा होते हैं और आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। वे प्रतिज्ञा लेते हैं और दिन में 5 बार तुम्हें खत्म करने का निर्णय लेते हैं। इसलिए आंखें और मुंह बंद करना प्रभावी नहीं है। अब समय आ गया है कि हम अपनी आंखें खोलें, अपना मुंह खोलें और लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं। फ्लश्ड। कम समय, सोचो और समझो। अग्रवाल साहब ने अपने नौकर अब्दुल से पूछा, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं उनके भविष्य को लेकर चिंतित हूँ, लेकिन तुम्हारे तो 12 बच्चे हैं और तुम्हें अभी तक कोई चिंता नहीं है। अब्दुल्ला, 25 साल बाद मेरे 12 बेटे तुम्हारी दुकान संभालेंगे। आप तो हमारे लिए ही कमाते हैं, फिर मुझे क्यों परवाह होगी। ये उनकी मनस्थिति है। सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला और करंजी में हिंदुओं द्वारा बनाई गई विशाल हवेलियां हमारे लिए बनाई गई थी।
स्वतंत्र भारत में भी कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं ने हमारे लिए बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई और अंत में हमने उन पर कब्जा कर लिया और हमें आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तथ्य हर हिंदू भाई को भेजें। आंखें खोलें और कान साफ करें और प्रत्येक का निरीक्षण करें।